नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। थर्मल प्लांट की राख से परेशान ग्रामीणों ने उठाई पुनर्वास की मांग, अधिकारियों ने किया दौरा। दमकल कर्मचारियों की हड़ताल 28वें दिन भी रही जारी, 10 मई तक बढ़ाने का किया ऐलान। सीएससी में निक्षय मित्र योजना के तहत टीबी मरीजों को राशन वितरित। विकास की राजनीति को मिला समर्थन, पंजाब में भी भाजपा की तैयारी, डॉक्टर ऋषिपाल सैनी। अब खबरें विस्तार से। यमुनानगर स्थित दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के आसपास बसे रतनपुरा व कायमपुर गांव के लोग उड़ती राख के कारण गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे ग्रामीणों ने गांव को अन्य जगह पुनर्वास की मांग उठाई है। इसी मुद्दे पर विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार, निदेशक अनीश कुमार यादव व उपायुक्त प्रीति ने थर्मल प्लांट विश्राम गृह में अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ बैठक की। ग्रामीणों ने बताया कि खाने पीने की चीजों में राख गिरने से त्वचा व पेट संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसका असर बच्चों व बुजुर्गों पर अधिक पड़ रहा है। बैठक के बाद अधिकारियों ने प्रभावित गांव का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की मांग को सुनकर उनकी सिफारिश सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उनका पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी जो पावर प्लांट की कॉलोनी है वहीं पर हमें एकोमोडेट करें, या फिर फतेहपुर गांव या नया गांव वहां पर कोई जमीन लेके उनको एकोमोडेट करें। और एक लास्ट ऑप्शन ये भी दिया कि हमारे ही गांव में लगभग 12-15 एकड़ अवेलेबल है, जिसमें थोड़ा भरत करना पड़ेगा, वो पंचायत की जमीन है, वो भी एक ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे और अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देंगे। हरियाणा में दमकल विभाग के कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल 28वें दिन भी जारी रही। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को 10 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। यमुनानगर में दमकल विभाग यूनियन के महासचिव गुलशन भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कच्चे कर्मचारियों के 10 वर्ष पूरे होने के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया गया है और कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेरोल पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि वे जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आज हमारी जो राज्यव्यापी हड़ताल है उसका आज 28वां दिन है और 8 अप्रैल से ये लगातार हड़ताल चली हुई है। आज हमारी राज्य कमेटी ने ऑनलाइन मीटिंग बुला करके निर्णय लिया है कि इस हड़ताल को हम 5 दिन के लिए और आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये हड़ताल 10 मई तक आगे चलेगी और आगे जो भी अगर सरकार हमारी मांगों व समस्याओं का समाधान नहीं करती तो आगे भी हम इस तरह से ही इसको हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निक्षय मित्र योजना के तहत मुकुंदलाल संस्था द्वारा टीबी मरीजों को राशन वितरित किया गया। कार्यक्रम में संस्था की ओर से डॉक्टर अजय शर्मा उपस्थित रहे, जिन्होंने मरीजों को समय पर दवा लेने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने टीबी के लक्षणों और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसके प्रमुख लक्षणों में लगातार खांसी, वजन घटना और बुखार शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा टीबी की जांच व इलाज निःशुल्क उपलब्ध है तथा निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी दी जाती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये राशन वितरित है ये प्रोटीन रिच है। इससे जो पेशेंट्स हैं टीबी के, जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी रिकवरी में बहुत अच्छा परिणाम देखे गए हैं। सरकार की भी यही कोशिश है कि हर टीबी पेशेंट्स को एक निक्षय मित्र मिले जो उसको 1 महीने का राशन मुहैया कराए और जब तक उसकी दवाई चले उसको लगातार मुहैया कराता रहे। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने खुशी जताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की मोहर बताया है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि देश की जनता अब विकास, सुशासन और पारदर्शिता की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में आमजन के हित में अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। यही कारण है कि जनता का भरोसा लगातार भाजपा पर बढ़ रहा है। वहीं डॉक्टर सैनी ने विश्वास जताया कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में भी भाजपा मजबूती से उभरेगी और वहां सरकार बनाने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता भी बदलाव चाहती है और भाजपा की नीतियों की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।